आज मैं एक साइट पर मौजूद हूँ जो कि F2 जौहर टाउन में है। यहाँ पे हमने सोलर नेट मीटर्ड सिस्टम लगाया। मेरे पीछे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें 14 प्लेटें लगी हुई हैं। 14 प्लेट्स ऑफ कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल 580 वॉट की ये 14 प्लेट्स हैं जो कि अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हमने लगाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे इस ज्योमेट्री के अंदर 14 प्लेटों का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना बजाय खुद एक चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि बड़े अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि सारी प्लेटें जो है वो माउंट हो गई विद इन द बाउंड्रीज, और माशाल्लाह मैक्सिमम इंसुलेशन यानी कि मैक्सिमम रेडिएशन लेती है यहाँ पे, जिसकी वजह से बेहतरीन जनरेशन दे रही है। आप ये देख रहे हैं कि बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे लगाया। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका इन्वर्टर लगाया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यहाँ पे एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है, और उसके साथ आप देख रहे हैं कि एक बाईपास लाइन है, यानी कि 5 किलोवाट की बाईपास लाइन। ये जो बाईपास लाइन है, इसका काम यह है कि लोड शेडिंग के आवर्स में जबकि आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाता है तो इस घर का लोड इस बाईपास लाइन पे चलता है। अच्छा, जब ये यहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल किया, हमने पैनल्स इंस्टॉल कर दिए, तो हमने बाईपास लाइन फौरी तौर पे इंस्टॉल की, और उसके बाद हमारा जो ग्रीन मीटर था उसके इंस्टॉलेशन में तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त लगा। लेकिन उस 3 हफ्ते के दौरान भी हमारे जो सोलर पैनल्स थे वो आइडल नहीं रहे, बल्कि उनकी जनरेशन इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के थ्रू इस घर का लोड चलाती रही। तो इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का फायदा ये है कि कोई डाउन टाइम नहीं होगा, यानी कि अगर आपके सोलर पैनल्स के पास पावर अवेलेबल है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद भी हो या अवेलेबल ना हो, तब भी आप इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के जरिए अपने घर का लोड चला सकते हैं। उसके बाद जब नेट मीटरिंग हो गई और ये ऑनलाइन हो गया इन्वर्टर, तो उसके बाद इस इन्वर्टर ने काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर स्टिल जो लोड शेडिंग के आवर्स होते हैं उस टाइम में वंस अगेन आपका जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है वो आपकी हेल्प करता है, आपके यूपीएस को भी चार्ज करता है, आपका एयर कंडीशनर भी चलाता है और आपके घर का बाकी लोड भी चला सकता है। आज हम डॉक्टर हुसैन नबी साहब के पास हाजिर हुए हैं। इनकी साइट पर हमने सोलर सिस्टम लगाया था और अब तकरीबन 3 माह मुकम्मल होने वाले हैं उस सिस्टम को लगे हुए। तो हम उसका रिव्यू भी करेंगे और डॉक्टर साहब से उनके तजर्बे के हवाले से जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम के हवाले से उन्होंने कैसा महसूस किया। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ बताएंगे कि 3 महीने में अब तक आपका तजर्बा कैसा रहा? अच्छा तजर्बा रहा, खासतौर पर वो आपकी जो बाईपास लाइन है, जो आपका एक फीचर है, उससे हमने बड़ा फ़ायदा उठाया है। जब बिजली जाती है और लोड शेडिंग दिन में होती है, उसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। कम से कम लोड शेडिंग जो दिन में होती है उस पर सोलर सिस्टम काफ़ी मैनेज कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, देखिए बाईपास लाइन के हवाले से बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हमसे करते रहते हैं, और अब चूँकि आप खुद उसको गुज़िश्ता 3 माह से इस्तेमाल कर रहे हैं इस बाईपास लाइन को, तो जिस तरह मेरा एक मौक़िफ़ रहा है, मैं पहले भी लोगों को बताता था कि देखिए जी, जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसमें हम बैटरीज लगा देते हैं और बैटरीज की वजह से डे टाइम में आप सोलर पैनल्स की आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड में प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोड शेडिंग हो जाए तो ऑन ग्रिड का इन्वर्टर बंद हो जाता है, लिहाजा आपका जितना भी लोड घर का है वो बंद हो जाएगा। अपना एसी चला सकते हैं, ना कोई बड़ा लोड चला सकते हैं, सिर्फ यूपीएस बाकी रह जाता है। तो बाईपास लाइन के इंट्रोडक्शन का मकसद ये था कि दिन की लोड शेडिंग में आपका जो बड़ा लोड है, जैसे आपके घर का एसी है या आपके घर का फ्रिज है या इवन यूपीएस है, तो ये चीज़ें आपकी सोलर पावर से चलती रहे ताकि आपका डे टाइम अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो आप अपने 3 महीने की एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि ये तजर्बा कामयाब है, और क्या वाकई आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि वो ये बाईपास लाइन लगवाएं? हाँ, काफ़ी कामयाब है। मैं इसको कह सकता हूँ कि मोर देन 90% कामयाब है। बस यह है कि हैवी अप्लायंसेस कभी कभी आप नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे एसी वगैरह के कभी जब बादल हों या इस तरह कोई सिलसिला हो। अदरवाइज़ आपका जो बाकी का लोड है, पंखे, ये दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज चीज़ें, ये तो चलती रहती हैं। और ये बड़ा अच्छा तजुर्बा है, बड़ा अच्छा काम है। बाईपास से वो जो गिला है लोगों के लिए ऑन ग्रिड से लोड शेडिंग के दौरान काम नहीं होता, ये काफ़ी हद तक दूर हो गया है। काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ हम कामयाब हो गए हैं उस मसले को हल करने में। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, देखिए यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया जाए और बादल आ जाएं, तो उसमें भी एक्चुअली आपका अगर एयर कंडीशनर चल रहा है तो उसका लोड सोलर पैनल से उठा नहीं सकते, वो लामोहला आपकी बैटरियों पे जाएगा और बैटरियां जो हैं वो ग्रेजुअली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि इस लिहाज से अगर आप देखें तो हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, अगर सोलर पावर से आपने अपना एयर कंडीशनर चलाना है तो फिर वो कोई फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि हाइब्रिड में भी अगर बादल आए हुए हैं तो फिर वो बैटरियों पे आपका लोड चलेगा। बिल्कुल। और इसी तरह ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की जब हम बात करते हैं बाईपास लाइन की, तो उसमें भी ये बेहतरीन फंक्शन तो उसी वक्त करेगा अपना जबकि प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल होगी, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो यकीनन आउटपुट ड्रॉप होगी, और जब आउटपुट ड्रॉप होगी तो आपको अपना लोड कम करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कहने का मकसद ये है कि लोड शेडिंग में जो एक
हाइब्रिड का किरदार था और ऑन ग्रिड के को इसमें नक्स था या नेगेटिव डीमेरिट किया जाता था, वो काफी हद तक दूर हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यही हमारी कोशिश थी कि ऑन ग्रिड, फिर देखिए ना कि ऑन ग्रिड की जो ओवरऑल कॉस्ट है, यानी कि जिस तरह आपने खुद भी इसको स्टडी किया होगा कि सर जब हम हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो एक तो हाइब्रिड इन्वर्टर बहुत महंगा आता है, उसके साथ जब हम बैटरी बैंक बनाते हैं तो बैटरियां बहुत महंगी आती हैं, और फिर जब हम बैटरियां लगा लेते हैं तो फिर बैटरियों की मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से जिस मकसद के लिए हम सोलर लगाते हैं कि भाई हमें बचत हो, तो असल में इवेंचुअली पता ये लगता है कि जी बचत कोई खास नहीं हुई, बल्कि बैटरी एक मुस्तकिल खर्च का एक जरिया बन गई, एक रास्ता बन गई। तो आप क्या महसूस करते हैं कि जब ऑन ग्रिड के साथ बाईपास हमने लगाया तो क्या वाकई इसने वो सारा बैटरी वाला जो एक दर्द सर था, एक हेडेक थी, उसको खत्म नहीं कर दिया? जी काफी हद तक खत्म कर दिया है। बल्कि ऑफ ग्रिड का ये बड़ा अच्छा फायदा है हमें इसमें कि जब बिजली नहीं होती तो हमें एहसास नहीं होता कि हमारी बिजली गई है, हमारे काम चलते रहते हैं, हमारे मसले जो है ना वो हल होते रहते हैं। और ये बाकी तो फिजिबिलिटी जो उसकी ऑफ ग्रिड की हाइब्रिड की है वो ऑफ ग्रिड के मुकाबले में बहुत ही कम है। ऑन ग्रिड में ये ऑफ ग्रिड लगाने से उसका काफी कंपनसेट हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जो एक मकसद होता है आजकल जब हम ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाते हैं, आपके यहाँ पे नेट मीटरिंग चल रही है, वो ये होता है कि जी हमारे जो इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि कौम बेतहाशा परेशान हुई हुई है, और इस महीने में जो लोगों के बिल्स आ रहे हैं, मेरा अपना दिल खून के आंसू होता है ये देखकर कि वो लोग जो पहले 2-2 हज़ार के बिल देते थे अब उनको 8-8, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, जो 15-20 हज़ार के बिल देते थे वो 50-60 हज़ार के बिल दे रहे हैं। यानी कि रोज दसियों के हिसाब से लोगों की जो ये मसाइल मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो आप ये बताइए कि आपका ये मसला हल हो गया नेट मीटरिंग के बाद? काफी हद तक जनाब अब तो हम सोलर पे जितना बनाते हैं उतना ही कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो सिर्फ तो थोड़े से जो चार्जेस 1000-2000 रुपए के पड़े हुए हैं वही हैं, अदरवाइज हमारा तो बैलेंस जीरो पे जा रहा है माशाल्लाह। यानी कि नेट मीटरिंग के बाद आपका बिजली का बिल का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। आज के लिहाज से तो मैं जब अपने शहर में दूसरों में जो लोग बेचारे सोलर के बगैर बैठे हैं उनके बिल देखता हूँ तो काफी एहसास होता है कि हमने काफी फायदा उठाया है इससे। और डॉक्टर साहब, मैं आपका काफ़ी वक्त ले लिया, आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ये है कि आपने जो हमारा काम देखा और जो हमारी सर्विस आपको मैसर रही, उसके हवाले से आपके तासुरात क्या? मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग आपसे रब्ता करें, आपसे काम करवाएं। मैं बड़ा मुतमईन हूँ और आपने दौरान काम भी काम के बाद भी अपनी सर्विस को एक अच्छे तरीके से मुझे पहुँचाया है। मैं मुतमईन हूँ और अल्लाह ताला का करम है, मैं आपका मशकूर भी हूँ। बहरहाल परवरदिगार आपको भी तरक्की दे और लोगों को भी आपसे फ़ायदा उठाने की मौका दे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।